हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश क्लास 11 की पोएम फादर टू सन पढ़ेंगे, जिसकी जो पोएट है वो है एलिजाबेथ जेनिंग्स। तो पोएम में जो है वो फादर और सन के बीच में जो बॉन्ड होता है, जो रिलेशनशिप अब इस्टेब्लिश हो रही है या नहीं हो रही है, जो भी फादर और सन के बीच में जो रिलेशनशिप है प्रेजेंट टाइम में, उसका डिटेल इस पोएम में हम लोग को देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो पोएम की जो फर्स्ट स्टैंजा है वो ये है कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, थो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस for years. I know nothing of him, so try to build up a relationship from him, from how he was when small, yet have I killed. पोएम में एक फादर है और एक सन है, उनके बीच का जो बातें हैं, जो वो लोग नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो एज डिफरेंस है, उसका ये डिटेल बताया जा रहा है इस पोएम में। तो इस स्टैंजा में जो फादर हैं वो कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चे को समझ ही नहीं पा रहा हूँ। हालांकि हम लोग इतने सालों से एक साथ रह रहे हैं, एक ही घर में कितने सालों से, लेकिन फिर भी मुझे उसका कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने कितनी बार ट्राई किया कि हम लोग के बीच में एक रिलेशनशिप बन जाए, लेकिन वो बन ही नहीं पा रहा है। जब वो छोटा था तब मैंने बनाना चाहा था, और लेकिन अब जब बना था हम लोग के बीच में रिलेशनशिप, लेकिन अब वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो रिलेशनशिप अब ख़त्म हो चुका है, किल्ड हो गया है। फिर जो पोएम की जो नेक्स्ट लाइन है, मतलब नेक्स्ट स्टैंजा है, उसमें भी फादर ही कह रहे हैं अपने बेटे के बारे में कि द सीड आई स्पेंट और शोन इट वेयर, द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, देयर्स नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, दिस चाइल्ड इज बुल्ड टू माई डिज़ाइन, येट व्हाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। यानी कि अब जो फादर हैं वो कह रहे हैं कि ये तो शीड मेरा ही है, जिसको मैंने ही बोया था, यानी कि मेरा ही बेटा है, जिसको उसमें मेरे ही संस्कार है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे ज़मीन तो मेरी है, ज़मीन है मेरी, लेकिन अब वो मेरी नहीं रह गई है। यानी कि मेरा बेटा है, लेकिन अब वो मेरा रह ही नहीं गया। यानी कि साफ साफ पता चला कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं इन लोगों के बीच में। और फिर आगे बता रहे हैं थर्ड लाइन में कि हम लोग एक स्ट्रेंजर की तरह रहते हैं और कोई भी हम लोग में साइन नहीं दिखता एक दूसरे को समझने का। जो हवाएं इस घर की हैं, यानी कि इस घर का माहौल ही ऐसा नहीं है कि हम दोनों लोग एक दूसरे को समझ पाए। तो उसके बाद से जो पोएट है वो कह रहे हैं कि दिस चाइल्ड इज बुल्ड टू माई डिज़ाइन, येट व्हाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। यानी कि इस बच्चे को तो मैंने ही बड़ा किया है, मैंने ही इसको पाला पोसा है, मैं ही जानता हूँ कि ये कैसा है, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पता ही नहीं है कि इसको क्या पसंद है। और नेक्स्ट स्टैंजा ये है कि साइलेंस सराउंड अस, आई वुड हैव him prodigal returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his word, I would forgive him too, shaping from sorrow a new love। यानी कि जो हम लोग के बीच में जो साइलेंस है और वो जो इतना खर्चीला स्वभाव का है, और तो मैं ये सब भूल जाऊंगा और कि वो अपने घर आ जाए। यानी कि बेसिकल इस पोएम में, इस स्टैंजा में ये फादर कहना चाह रहे हैं कि अगर जो मेरा बेटा है बहुत ज़्यादा खर्चीला है, लेकिन अगर वो मेरे घर वापस आता है, अपने पापा के घर, और जो घर को वो जानते वो अगर वापस आ जाए, तो हम उसको एक नए तरीके से देखेंगे और एक नई दुनिया बसाएंगे जिसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, और मैं उसे माफ़ भी कर दूंगा जबकि वो इतना खर्चीला स्वभाव का है। और हम लोग का जो सौरो है, जो दुख है, वो अब एक न्यू लव में बदल जाएगा। और उसके बाद वाली स्टैंजा में ये है कि फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लीव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड, ही स्पीक आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, why anger grows from grief, we each put out an empty hand longing for something to forgive। यानी कि इस स्टैंजा में पोएट ये कह रहे हैं कि फादर और सन को, दोनों को एक साथ एक छत के नीचे एक ही घर में रहना चाहिए। और फिर आगे जो फादर हैं वो ये कहते हैं कि मैं कभी समझ ही नहीं पाया अपने आप को कि कैसे जो मेरा एंगर है वो ग्रीफ में बदल गया। जो ग्रीफ है उसमें मतलब एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ हो गया, ये वो समझ ही नहीं पाए। और अब हम लोग को ये चाहिए कि फादर और सन को कि अपना जो एम्पैथी हैंड्स है उनको एक दूसरे की तरफ बढ़ाए। इसका मतलब ये है कि फिर से वो रिलेशनशिप, फिर से वो बॉन्ड बनाए और बाकी सभी चीज़ें जो हो चुकी हैं उनको फॉरगिव कर दें।
और इसी के साथ साथ ये पोएम एंड हो जाती है यहीं पे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।